अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी को कई तरीकों से महफूज, आसान और सेहतमंद बनाती है, लेकिन ये हमारे हकूक और मजमूई तौर पर माशरे के लिए संगीन खतरात का बायस भी बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अरसा पहले साइंस फिक्शन की चीज़ नहीं थी। खलाई जहाज के कप्तान वर्म हॉल्स के जरिए तशरीफ ले जाने या वसी कायनात में रहने वाली दूसरी नस्लों को समझने के लिए इस पर इंसार कर रहे थे। आज हम सब एक तरह से खलाई जहाज के कप्तान हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसाइल को हल करने के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। अपने घर के पते, अपने काम की जगह और इनके दरमियान तेज तरीन रास्ता तलाश करने के लिए, दूसरी जबान में लिखे गए वेब ब्लॉग्स को पढ़ने के लिए और इस पे मालूमात तलाश करने के लिए हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों को आसान बनाने और कम वक्त लगाने के लिए एआई के फैलाव की अक्सर तारीफ की जाती है। हमारे माशरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इखलाकी, समाजी और कानूनी चैलेंजेस और खतरात लाहिक हैं। इन चैलेंजेस और खतरात पर एहतियात से गौर किया जाना चाहिए, इन्हें कम किया जाना चाहिए और बाद सूरतों में इन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए। फिर एआई क्या है? जब हम एआई के बारे में बात करते हैं तो हम एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं, जो सीखने और मसाइल हल करने जैसे तर्ज अमल की नकल करते हुए इंसानी जहानत की नकल करते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम जो हम इस्तेमाल करते थे जब सिर्फ अस्पाक कमांडर को एआई तक रसाई हासिल थी, वो किसी स्मार्ट प्रोग्रामर ने लिखे थे और ये कहानी का इख्तिताम था। कोड खुद को तब्दील नहीं कर रहा था। एआई पर मबनी प्रोग्राम मुख्तलिफ होते हैं। वो साइंसदानों के जरिए बड़े डाटा सेट्स पर तरबियत याफ्ता होते हैं। इस तरबियत के दौरान वो नई खसूसियात और सलाहियतें हासिल करते हैं। अब आइए इन 10 तरीकों पर गौर करें जिनमें मस्नूई जहानत का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों पर पड़ सकता है या शायद बहुत जल्द असर अंदाज होगा। अच्छे, बुरे और बदसूरत के दरमियान। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, चेहरे की शिनाख्त की टेक्नोलॉजी हमारा रोजमर्रा का तजर्बा बन गई है। या तो अवामी मकामात पर नस्ब सीसीटीवी के जरिए या स्मार्टफोन्स के साथ आने वाली चेहरे की शिनाख्त की टेक्नोलॉजीज के जरिए। स्मार्टफोन में एआई की सलाहियत आमतौर पर रसाई को लॉक करने और अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल होती है। डाटा आपके आले को नहीं छोड़ता, ये सिर्फ आपके पासवर्ड या कोड में टाइप करने का वक्त बचाने के लिए है। ये बहुत मासूम लगता है, ठीक है, ठीक है। ये बदतर हो सकता है, लेकिन ये बेगुनाह होने से बहुत दूर है। जब आप सो रहे हो और दूसरे सिर्फ आपके फोन को अपना चेहरा दिखाकर इसे गैर मकफल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को नज़रअंदाज किया जा सकता है, जिससे आपके फ़ोन पर ज़ख़ीरशुदा डाटा गैर मजाज लोगों के लिए काबिल रसाई है। ये चेहरे की स्कैनिंग को भी मामूल बना सकता है, जिससे आपके चेहरे को दूसरों की तरफ से स्कैन किए जाने का ख्याल कम और परेशान कुन बन सकता है। सीसीटीवी से मुंसलिक टेक्नोलॉजी को आमतौर पर सिक्योरिटी खदशात की वजह से जायज़ करार दिया जाता है। जराइम की रोकथाम में टेक्नोलॉजी की अफादियत के बारे में सवालात हैं, लेकिन यहाँ तक कि एक मुकम्मल तौर पर काम करने वाले चेहरे की शिनाख्त का निज़ाम जिसमें निज़ामी इम्तियाज शामिल नहीं होगा, जैसा कि हमारे मौजूदा निज़ाम नज़र आते हैं, नाकाबिले कबूल होगा। इस तरह के निज़ाम राजदारी, गुमनामी के हक और ज़ाती आज़ादी के लिए खतरा है। कोई शख्स मुस्तकिल निगरानी में अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, अपने मुमकिना मतनाज़ा या हकूमती तनकीदी ख्यालात का आज़ादाना इजहार और इश्तराक नहीं कर सकता। सिर्फ ये नहीं हो सकता वो कौन है। सेक्स रोबोट्स, जिनसी रोबोट। अगरचा इम्कानात ये हैं कि आपने इसको अभी तक जिस्मानी हकीकत में नहीं देखा होगा, लेकिन एआई से चलने वाले जिनसी खिलौने अब बाजारों में आ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स के मुताबिक ऐसे खिलौने बेज़रर होते हैं और हकीकत ये है कि इनका इस्तेमाल दिमागी सेहत के मनफी नताइज को रोकने में मदद फराहम करने के लिए इलाज का बायस भी बन सकता है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस तरह के रोबोट मर्दों और औरतों को इनकी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात को पूरा कर देने के लिए जगह फराहम करते हैं। जिनसी हिरासानी और दीगर मुतल्लिका जराइम को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ताहम साइंसदानों और माहिरीन, मिसाल के तौर पर लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, नेशनल हेल्थ सर्विसेज और किंग्स कॉलेज लंदन में खवातीन के हेल्थ एकेडमिक सेंटर से खबरदार करते हैं। इस तरह के पुरअमीद ख्यालात में साइंसी सबूत की कमी है
हो सकता है कि ऐसे रोबोट्स के फैलाव से असमंदरी मामूल पर आ जाए। इसके अलावा ऐसे रोबोट्स प्राइवेसी, गुमनामी, साइबर हैक और साइबर ब्लैकमेल का निशाना बनने के लिए भी संगीन खतरा लाहिक कर सकते हैं। रोबोटिक शेफ्स, रोबोटिक बावर्ची। यकीन करें या नहीं, रोबोटिक शेफ भी मार्केट में पहले से मौजूद हैं। अगरचा अभी ये टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में इसकी नुमाइश हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे चेकआउट मशीन्स सुपरमार्केटों में अच्छी तरह फैल गई हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि एटीएम मशीन इजाद करने वाले की बीवी कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि अपने मुकामी ब्रांच में पैसे लेने जाती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा बना सकती है, और जो छोटी मुलाजमतें रह जाएंगी इनके लिए हो सकता है कि आर्टिफिशियल इनके खतरे का बायस बन जाए। पर्सनलाइज्ड शॉपिंग, ज़ाती खरीदारी। अमेज़न कैसे जानता है कि मैं सिर्फ सफ़ेद नाइक्स के इस जोड़े की खरीदारी के बारे में सोच रहा था? एआई टेक्नोलॉजी को ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के ज़रिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कस्टमर्स के लिए मौज़न सिफारिशात तैयार की जा सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइट्स की ब्राउजिंग, सरगश्त, तरजीहात और दिलचस्पियों को इकट्ठा करती है। दूसरी कंपनी की ऐप्स और वेबसाइट्स पर भी आपकी सरगर्मी को ट्रैक किया जाता है। एआई का इस्तेमाल करते हुए ब्रांड्स ज़्यादा ज़हानत और मॉइस्चर तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं, ताकि कस्टमर की रवैये की पेशेनगोई की जा सके और इनफरादी सार्फिन को मुतलका और मददगार सिफारिशात पेश की जा सकें। सारिफ के लिए ज़ाती नौइयत का खरीदारी का तजर्बा फराहम करने में ज़हानत की ये सतह बहुत ज़रूरी है। क्या ये अच्छी चीज़ है? ये यकीनी तौर पर आरामदा है। ये यकीनी तौर पर इस बारे में है कि कंपनियां हम पर कितना डाटा कलेक्ट करती हैं और इनकी प्रोफाइलिंग माली मफादात के साथ हमारे खिलाफ कैसे हो सकती है। डिजिटल वॉइस असिस्टेंट, डिजिटल वॉइस असिस्टेंट एक ऐसा आला है जिसे हम और आप इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में पाया जाता है। वो सारिफ को स्पीच कमांड का इस्तेमाल करते हुए तलाश करने के साथ साथ आवाज़ की तरकीब के जरिए मालूमात हासिल करने देते हैं। पिछले ज़माने में बहुत से घरों में अलग अलग डिजिटल वॉइस असिस्टेंट हुआ करते थे, जो रेडियो को ऑन ऑफ करने, ट्रेन के टिकट ऑर्डर करने या अपने अजीज़ों को पैगाम भेजने के लिए इस्तेमाल होते थे। डिजिटल वॉइस असिस्टेंट की जानिब से 1700 ज़ाती ऑडियो फाइलों को किसी दूसरे सारिफ को भेजने या निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कराने और बगैर इजाज़त के एड्रेस बुक में तरतीब नंबर पर भेजने की इतलात हैं। ताहम वो इस्तेमाल में महफूज होने से दूर हैं। स्मार्ट होम्स, फ़ोन की तरह घर भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, ताकि जब वापस आएं तो हमारे मिसाली दर्जा हरारत से हमारा इस्तकबाल हो। और बिलाशुबा आवाज़ पर काबू पाने वाले डिजिटल असिस्टेंट्स को आप स्मार्ट सिस्टम्स और आलात से मुंसलिक कर सकते हैं, ताहम आप ज़्यादा रोशनी कह सकें और ज़्यादा रोशनी होगी। स्मार्ट होम्स खतरनाक भी हो सकते हैं। आपका पुराने स्कूल का फ्रिज आपके खाने को ठंडा रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपका स्मार्ट फ्रिज आपके इल्म के बगैर साइट पर मौजूद क्रिप्टो को माइन करना शुरू कर दे। सेंडिंग ईमेल्स एंड मैसेजेस, ईमेल्स और पैगामात भेजना। हम में से बहुत से लोग हर रोज कम से कम एक या कई ईमेल भेजते हैं, और शायद चंद टेक्स्ट पैगामात से ज्यादा एआई पर मबनी पेशन गोई टेक्स्ट फंक्शंस हमारे पैगामात को तहरीर करने में हमारी मदद करते हैं। ये बाज़-औक़ात मज़ाक़ के तबादलों का बायस बनता है। आप बोर्ड पढ़ना पर इनमें से कुछ को पढ़ सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप दिन में बहुत सारे पैगामात लिखते हैं तो ये वाकई आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। ताहम ये ना सोचें कि यहाँ कोई मुमकिन खदशात नहीं है। सीखने वाले कुलीदी अल्फाज अगर गलत हाथों में आ जाते हैं तो वो आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। गूगल इंटरनेट सर्च, हम में से ज़्यादातर लोग गूगल पर जवाब तलाश किए बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकते या इस प्रोडक्ट के बगैर नहीं रह सकते। सर्च इंजन मसनूई जहानत की मदद के बगैर पूरे इंटरनेट को स्कैन नहीं कर सकते और आप जो चाहें फराहम नहीं कर सकते। वो इश्तिहारात जो आपकी पैरवी करते नजर आते हैं, जी हाँ, वो एआई के जरिए फॉल किए गए हैं, आपकी तलाश की सरगश्त पर मबनी है और आपके लिए ज़ाती नौइयत के बनाए गए हैं, ताकि आपके सामने आइटम्स हासिल किए जाएं
جن کی الگوریتھم کو یقین ہے کہ آپ قدر کریں گے۔ اس کے علاوہ جب کوئی سرچ انجن اتنا ہی غالب ہو جاتا ہے جتنا کہ گوگل اب ہے، تو یہ اس بات پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے کہ ہم کیا معلومات تلاش کرتے ہیں اور پھر متعلقہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ دوسری کمپنیوں پر بہت زیادہ طاقت حاصل کرتا ہے جو آپ کو کچھ بیچنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ یہ ترقی کی منازل طے کرنے یا گرنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ متعلقہ رینک میں 78ویں نمبر پر ہو یا 7ویں نمبر پر۔ سٹریمنگ ایپس دن کے اختتام پر جب پیچھے ہٹنے اور آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ سٹریمنگ سروسز جیسے کہ نیٹ فلکس کا رخ کرتے ہیں۔ کمپنی کا تجویز کردہ انجن مصنوعی ذہانت سے چلتا ہے اور آپ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے تجاویز پیش کرنے کے لیے آپ کی ماضی کی دیکھنے کی سرگشت کا استعمال کرتا ہے، بشمول انواع، اداکار، وقت کی مدت اور مزید۔ اس کا ٹول اتنا ہی مخصوص ہو جاتا ہے کہ آپ دن کا کون سا وقت دیکھ رہے تھے اور اس کے ٹائم فریم کے دوران آپ روایتی طور پر کیا پسند کرتے ہیں۔ آپ کو کم تجرباتی بنانے کے علاوہ وہ سفارشی نظام بھی آپ کے لیے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی اسکرین پر نظر آنے والوں کے لیے اپنی جنسی یا سیاسی ترجیحات کو ظاہر کر کے۔ ہیلتھ کیئر صحت کی دیکھ بھال پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اثرات دورس اور گہرے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لوگوں کو صحت مند رہنے میں مدد دے سکتی ہے تاکہ ڈاکٹروں کی ضرورت کم ہو۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والی کنزیومر ہیلتھ اپلیکیشنز پہلے ہی صحت مند طرز زندگی کی حوصلہ افزائی کر کے لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ اعداد و شمار کے تجربہ کی صلاحیت کی وجہ سے اے آئی پہلے سے ہی کینسر جیسی بیماریوں کا زیادہ درست اور ابتدائی مراحل میں پتہ لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ صارفین کی پہننے کے قابل اور دیگر طبی آلات کے ساتھ مل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابتدائی مرحلے میں دل کی بیماری کی نگرانی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ ڈاکٹروں کو ابتدائی مرحلے میں جان لیوا اقساط کی پیشن گوئی کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جب اس طرح کے نتائج کو روکنا ممکن ہو سکتا ہے، تاہم پہننے کے قابل چیزیں آپ کی صحت یا آپ کے ٹھکانے کے بارے میں حساس معلومات ظاہر کر سکتی ہے، اور یہ معلومات ان جگہوں تک پہنچ سکتی ہے جن کو آپ نہیں جانتے۔ ٹیکنالوجی کو بدنام نہ کیا جائے، یہ ہماری زندگی کو کافی آسان اور طویل اور خوشگوار بنا سکتی ہے، تاہم ہمیں نجی شہری ہونے کے ناطے مختلف نظاموں سے ہمیں لاحق خطرات سے آگاہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی حکومت سے بھی اچھے کی توقع رکھنی چاہیے۔ وہ ایسے ضابطے شروع کریں اور ان کو نافذ کریں جو ہمارے حقوق اور اہم ترین مفادات کا تحفظ کریں۔ بہت شکریہ۔